छात्रों, आज अपन रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, संकारकों में संबंध। सबसे पहले प्रतीक जो ई, डेल, आई आदि संकारक है, न कि कोई बीजीय संख्या है। ये प्रतीक निरर्थक होते हैं जब तक कि इनके साथ में कोई फलन नहीं लिखा जाए। तो पहला है ई इक्वल टू आई प्लस अग्रांतर डेल, या डेल इज इक्वल टू ई माइनस आई तत्समक संकारक है। परिभाषा से डेल एफ एक्स लिखें तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। इसको अपन ने एफ एक्स प्लस एच को ई एफ एक्स लिख दिया, माइनस एफ एक्स लिख दिया, तो एफ एक्स कॉमन ले लिया तो ई माइनस आई ब्रैकेट में आ गया। इसका मतलब अग्रांतर इज इक्वल टू, अग्रांतर के बराबर अपन ई माइनस आई या ई इज इक्वल टू अग्रांतर प्लस आई लिख सकते हैं। अब जैसे अपने को दिया हुआ एग्जाम्पल, u0 इज इक्वल टू 1, u1 इज इक्वल टू 11, u2 इज इक्वल टू 21, u3 इज इक्वल टू 28, u4 इज इक्वल टू 29। अपने को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है अग्रांतर 4u0। अग्रांतर 4u0 का मतलब अपन इसको e माइनस आई के बराबर लिखेंगे। अग्रांतर को, डेल को e माइनस आई के इसको ऊपर 4 ऑल 4 u0 खोल दिया अपन ने, फिर u0 एक के लगा दिया, तो u4 माइनस 4u3 प्लस 6u2 माइनस 4u1 प्लस u0 सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अपन सेकंड करेंगे, ई डेल इज इक्वल टू डेल ई। तो ई से स्टार्ट किया, डेल एफ एक्स ले लिया अपन, डेल एफ एक्स का वैल्यू रख दिया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ई दोनों जगह अलग अलग लगा दिया, ई लगाने से एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस 2h में हो गया, और एफ एक्स प्लस एच में हो गया। इसको अपन ने डेल एफ एक्स प्लस एच लिख दिया, माइनस डेल ई एफ एक्स लिख दिया। इसका मतलब ई डेल इज इक्वलेंट टू डेल ई, ई पश्चांतर बराबर इक्वलेंट टू पश्चांतर ई, और इट इज इक्वलेंट टू अग्रांतर। तो इसके साथ में पहले ई पश्चांतर के साथ एफ एक्स ले लिया, इसको अपन ने पश्चांतर ऑपरेट कराया, तो एफ एक्स माइनस एच लिख दिया, ई दोनों तरफ लगा दिया, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ एक्स प्लस एच होगी और दूसरी एफ एक्स होगी। इसको अपन ने अग्रांतर एफ एक्स लिख दिया। इस तरह से ई पश्चांतर इज इक्वलेंट टू अग्रांतर। उल्टा किया अपन ने, पश्चांतर ई एफ एक्स लिया तो पश्चांतर ई एफ एक्स की वैल्यू रख दिया एफ एक्स प्लस एच, और फिर पश्चांतर दोनों में लगा दिया, वो अग्रांतर एफ एक्स के बराबर होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, डेल के पावर आर वाई के इज इक्वल टू पश्चांतर के पावर आर वाई के प्लस आर। आर एच एस लिया, पश्चांतर के पावर आर वाई के प्लस आर इज इक्वल टू पश्चांतर आर ई के पावर आर वाई के लिख दिया, इसको वाई के प्लस आर को, और पश्चांतर के साथ ई ले लिया, ऊपर पावर आर कर दिया वाई के। इसको अपन ने पीछे वाले फॉर्मूले से यूज करके अग्रांतर के पावर आर वाई के लिख दिया, इट इज़ इक्वल टू एल एच एस। पश्चांतर इज इक्वल टू अग्रांतर ई के पावर -1। तो पश्चांतर एफ एक्स लिखा, तो पश्चांतर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एफ एक्स माइनस एच। इस अगले वाले को एफ एक्स माइनस एच डेल लिखा, पूरे को डेल एफ एक्स माइनस एच डेल ई इनवर्स एफ एक्स लिखा। इसका मतलब पश्चांतर इज इक्वल टू अग्रांतर ई इनवर्स हो गया। इसी तरह से ई में अपन करेंगे पश्चांतर इज इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स, या ई इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस पश्चांतर। तो पश्चांतर के अपन ने पहले एफ एक्स लगा दिया, तो ये हो गया एफ एक्स माइनस एच। एफ एक्स को एच इट इज रख दिया, माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स कर दिया एफ एक्स माइनस एच को, और इसमें एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो आई माइनस ई इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स। तो पश्चांतर इज इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। एफ में अपन ने लिया अग्रांतर माइनस पश्चांतर इज इक्वलेंट टू अग्रांतर मल्टीप्लाइड बाई पश्चांतर। यदि फलन एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो अंतराल का अंतर एच ले, आर एच एस लिया अपन ने अग्रांतर मल्टीप्लाइड बाई पश्चांतर एफ एक्स, तो अग्रांतर, और अब अपन ने ऑपरेट किया पश्चांतर एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस एच हो गया। फिर दोनों जगह अग्रांतर लगा दिया, अग्रांतर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और उसको अपन ने सबसे पहले वाले को अग्रांतर एफ एक्स लिख दिया, माइनस
पीछे वाले को पश्चांतर एफ एक्स लिख दिया। तो इसका मतलब डेल पर अग्रांतर माइनस पश्चांतर इंटू एफ एक्स हो गया। जी में अपन ने किया आई प्लस डे अग्रांतर मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस पश्चांतर इज इक्वल एन टू आई। एल एच एस में अपन ने आई प्लस अग्रांतर को अपन ने ई लिख दिया और 1 माइनस डेल को ई इनवर्स लिख दिया। ई और ई इनवर्स आपस में कट गए तो एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब आई प्लस डेल आई माइनस उल्टा पश्चांतर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एफ एक्स। इसका मतलब 1 हो गया दोनों तरफ से। ई इज इक्वल टू कैपिटल ई इज इक्वल टू ई के पावर एच डी इज इक्वल टू 1 प्लस अग्रांतर डी स्टैंड्स फॉर डी बाई डी एक्स। इसको प्रूव करते हैं। ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच का अपन ने टेलर पर में से प्रसार किया। एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट 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 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू डी कैपिटल डी एफ एक्स लिख दिया प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू कैपिटल डी स्क्वायर इंटू एफ एक्स लिख दिया। इसमें एफ एक्स कॉमन ले लिया तो पहला आई प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो इसका मतलब ई एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एच डी इंटू एफ एक्स। ई के पावर एच डी आई प्लस डेल होता है, अपन पहले से लिख सकते हैं। एच डी इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस डेल अग्रांतर लॉग 1 प्लस एक्स से खोल दिया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 देन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच ब्रैकेट अग्रांतर माइनस अग्रांतर स्क्वायर बटा 2 प्लस अग्रांतर क्यूब बटा 3 ई इज इक्वल टू ई के पावर एच डी। इट इम्प्लाइज दैट ई इनवर्स इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एच डी। ई इनवर्स को अपन ने 1 माइनस पश्चांतर लिखा इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एच डी। दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग 1 माइनस पश्चांतर इज इक्वल टू माइनस एच डी। डी इज इक्वल टू माइनस 1 बटा एच लॉग 1 माइनस पश्चांतर इज इक्वल टू माइनस 1 बटा एच और लॉग 1 माइनस एक्स को खोल लिया अपन तो अपने पास रिलेशनशिप आ गया डी इज इक्वल टू। अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस अंतरकलन का मूल प्रमेय स्टेटमेंट है इफ एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन एक्स देन द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एट इक्वल इंटरवल्स देन अग्रांतर के पावर n एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड अग्रांतर के पावर n प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हिंदी में यदि एफ एक्स चार एक्स का n घात का बहुपद हो तो डेल के पावर n एफ एक्स इज इक्वल टू अचर तथा डेल के पावर n प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूफ में मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ए 0 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स रेस टू एन घात का बहुपद है जहाँ n धन पूर्णांक है तथा ए 0 ए 1 ए 2 आदि अचर है। एन इज नॉट इक्वल टू 0। संकारक की परिभाषा से अपन ने लिखा डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको अपन ने खोल दिया मतलब जैसे एफ एक्स को माना था एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दिया दोनों को हल कर लिया तो अपने पास में आ गया ए 1 एच प्लस ए 2 ब्रैकेट बड़ा लिया 2 सी 1 एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस ए 3 सी 1 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 सी 2 एक्स एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस ए डॉट डॉट प्लस ए एन ब्रैकेट एन सी 1 एक्स रेस टू एन माइनस 1 एच प्लस एन सी 2 एक्स रेस टू एन माइनस 2 एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन एच रेस टू एन। इट मीन्स डेल एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स प्लस अल्फा 3 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा एन माइनस 1 एक्स रेस टू एन माइनस 2 प्लस एन ए एन एच एक्स रेस टू एन माइनस 1 नंबर 1 जहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन माइनस 1 अचर गुणांक है। एक से स्पष्ट है कि डेल एफ एक्स की एन माइनस 1 घात का बहुपद है अर्थात एन घात वाले बहुपद का यदि प्रथम अंतर पुनः उसे एक कम घात वाला एन माइनस 1 घात का बहुपद होता है। सिमिलरली डेल स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू डेल डॉट डेल एफ एक्स। डेल को पीछे रख लिया डेल एफ एक्स को एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिख दिया दोनों तरफ डेल लिख दिया डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। पहले डेल एफ एक्स प्लस एच का अपन ने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस एच प्लस अल्फा 3
ब्रैकेट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा एन माइनस वन, इसी तरह से एन ए एन एच एक्स प्लस एच के पावर एन माइनस वन, और डेल एफ एक्स का भी अपन ने एक से लिख दिया। इसको हल किया अपन ने तो आया अपने पास अल्फा टू एच प्लस अल्फा थ्री ब्रैकेट टू सी वन एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा एन माइनस वन, यहाँ ब्रैकेट में एन माइनस टू सी वन एक्स के पावर एन माइनस थ्री एच प्लस डॉट 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 एच के पावर एन माइनस टू आएगा प्लस एन एच ए एन ब्रैकेट में एन माइनस वन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस टू एच प्लस डॉट डॉट प्लस एच रेज टू एन माइनस वन। इसको अपन ने सही तरीके से लिखा इज इक्वल टू सी टू प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी फोर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस सी एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस थ्री प्लस एन इंटू एन माइनस वन एच स्क्वायर ए एन एक्स रेज टू एन माइनस टू। नंबर टू, दो से स्पष्ट है कि डेल स्क्वायर एफ एक्स एन माइनस टू घात का बहुपद है। इसी प्रकार एन व अंतर एन माइनस एन अर्थात शून्य घात वाला बहुपद प्राप्त होता है। यथा डेल के पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू मल्टीप्लाइड डॉट डॉट वन एच रेज टू एन ए एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, इट मीन्स इक्वल टू फैक्टोरियल एन एच के पावर एन ए एन एक्स रेज टू जीरो, मीन्स डेल एन एफ एक्स इज इक्वल टू अचर। इसी प्रकार फलन एफ एक्स का एन व अंतर अचर है, फलते एन घात वाले बहुपद के एन से उच्च अंतर शून्य होंगे। डेल के पावर एन प्लस वन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल के पावर एन प्लस टू एफ एक्स इज इक्वल टू डॉट डॉट इज इक्वल टू जीरो। कन्वर्स, उक्त परिणाम का विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि स्वतंत्र चर के मान समान अंतराल पर लेने से किसी फलन के एन में अंतर अचर हो तो यह फलन एन घात का बहुपद होता है। अपन आगे उदाहरण इस प्रमेय के प्रयोग से निम्न उदाहरण सरलता से हल हो जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया, डेल क्यूब ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डेल सब जगह लगा दिया क्यूब, ए पीछे ले लिया और डेल क्यूब एक्स क्यूब किया प्लस बी पीछे ले लिया, डेल क्यूब एक्स स्क्वायर कर लिया, सी पीछे ले लिया, डेल क्यूब एक्स कर लिया, ए डेल स्क्वायर बाहर कर लिया, डेल एक्स क्यूब प्लस जीरो जीरो पर में से अपन इज इक्वल टू ए डेल स्क्वायर और डेल एक्स क्यूब का अर्थ है एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए डेल स्क्वायर, उसको खोल लिया, फिर ए डेल को पीछे ले लिया और डेल उस पर लगा दिया जो बची हुई चीज़ पे, ए डेल उसकी वैल्यू डेल से अपन ने निकाल ली, 3 को पीछे रख लिया और हल कर लिया, 3 क्यूब आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, डेल 6 ब्रैकेट में ए एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स क्यूब माइनस वन एच इज इक्वल टू वन मान के करना पड़ेगा। माना एफ एक्स इज इक्वल टू, तो अपन ने सब गुणा कर लिए, फिर डेल 6 एफ एक्स लगा दिया, डेल 6 सबके लगा दिया, डेल 6 केवल एक के ही काम आएगा, ए बी सी एक्स 6 के, एक्स 6 अपन ने फैक्टोरियल 6 लिख दिया, 720 ए बी सी आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3, डेल एन ए जीरो प्लस ए वन एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस मल्टीप्लाइड बाई ए टू प्लस ए थ्री एक्स डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई ए एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स एच इज इक्वल टू वन, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया अपन ने और बाद में डेल के पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू लिख दिया अपन ने प्लस एन माइनस वन, और कम कोटि के तो ए वन ए टू एन को पीछे ले लिया मल्टीप्लिकेशन में, डेल के पावर एन एक्स रेज टू एन को अपन ने फैक्टोरियल एन लिख दिया। इसी तरह से एग्जाम्पल 4, मान ज्ञात करते हैं, डेल स्क्वायर ए के पावर 2x प्लस ए के पावर 4x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एच इज इक्वल टू वन। डेल को बाहर रख लिया, एक डेल अंदर लगा दिया, डेल ए के पावर 2x प्लस डेल ए के पावर 4x, ए के पावर 2x प्लस वन माइनस ए के पावर 2x, उसकी प्रॉपर्टी काम में ले ली, फिर डेल बाहर रख लिया, वो एक एक डेल लगा दिया सबके, तो ए के पावर 2x की वैल्यू लग दी अपन ने और इस तरह से हल हो गया। फिर डिफरेंस टेबल अपन बनाते हैं, पहले आर्ग्यूमेंट लेते हैं, फिर एंट्री होती है, फिर फर्स्ट डिफरेंस, फिर सेकंड डिफरेंस, इसका थर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से उल्टा जो आर्ग्यूमेंट एंट्री और ये जो अपवर्ड नहीं फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड वाला लेंगे तब भी एक टेबल बन जाएगी।
आर्ग्यूमेंट लेकर के। बाई कंस्ट्रक्टिंग ए डिफरेंस टेबल फाइंड द 6 टर्म ऑफ द सीरीज 8, 12, 19, 29, 42 अंतर सारणी बनाकर श्रेणियों तक का छठा पद ज्ञात कीजिए। पहले आर्ग्यूमेंट में x ले लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लिया और अपने को छठा पद निकालना है। y में सारे दिए हुए, छठे पद को y6 मान लिया, फिर डेल y निकाला, डेल स्क्वायर y निकाला। तो अपने को पता डेल स्क्वायर y4 इज इक्वल टू 3 अपने को है, अपने पास में दिया हुआ। तो डेल y5 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। इट इम्प्लाइज दैट डेल y5 इज इक्वल टू 16, डेल y5 इज इक्वल टू y6 माइनस 42 इज इक्वल टू 16, देन y6 इज इक्वल टू 58।